सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना है सोन नदी कहाँ से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से, विंध्याचल पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से। जो हमारी सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन देखो आप। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा गया सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा की दूसरी नदी कौन, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी कौन सी है गंगा की सहायक नदी? यमुना। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अगला क्वेश्चन। गंगा नदी सबसे ज्यादा दूषित कहाँ होती है? आपसे ये पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश की समस्त सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गंगा नदी सबसे ज्यादा कहाँ दूषित होती है? आपसे ये पूछा गया है। गंगा नदी जो सबसे ज्यादा दूषित होती है वो कन्नौज से वाराणसी। कहाँ से होती है? कन्नौज से वाराणसी। अब आपसे पूछा जाएगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताओगे? वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। आपसे पूछा जाएगा कि कन्नौज किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपसे पूछा गया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आपको उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से। बिजनौर, ठीक है। और ये यमुनोत्री है। ये यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुनोत्री के बंदर पूंछ से निकलती है यमुना नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन। कानपुर किस नदी के किनारे है? आपसे पूछा जा रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको आंसर देना है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। देखो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है मतलब कितने शहर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं उत्तर प्रदेश के। और आपसे पूछा गया देखो पटना, आपसे ये पटना तो बिहार का है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? ये भी गंगा से। आपसे पूछा जाएगा वाराणसी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के? गंगा के किनारे। कन्नौज किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो इस प्रकार आपको सारे रिवीजन करने हैं। और ये आपसे पूछा जाएगा गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बताओगे? गोमती नदी निकलती है कहाँ से, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से फुल्लर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन। अगला देखो यही क्वेश्चन आएगा जब मैंने आपको बताया था। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है पीलीभीत के फुल्लर झील से। अमरकंटक से कौन सी निकलती है? सोन नदी। और ये जो पठारी क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का, इसमें क्या होते हैं? ये खनिज दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किसकी? खनिज दृष्टि से। और ललितपुर में क्या मिलता है? यूरेनियम। और गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में। अभी देखो यमुना नदी के किनारे है। आपको बताना यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? आप बताओ जल्दी से। यमुना नदी के किनारे देख वाराणसी किसके किनारे है? आपको भी बताया था मैंने, गंगा। और पटना आपको बताया था बिहार में पड़ता है। पटना किसके है? गंगा। कानपुर किसके है? गंगा। तो अब आप देखो आप कौन सा ऑप्शन पता? हमीरपुर बचा। हमीरपुर किसके है? यमुना। और जो इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? इलाहाबाद भी यमुना नदी के किनारे है। और जो हमारा दिल्ली है ये भी यमुना नदी के किनारे है।
आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। इस प्रकार से आपको जितने भी शहर है जो भी नदियों के किनारे हैं उन्हें सभी को आपको याद होना चाहिए आपके, ठीक है। आप देखो यमुना नदी हमीरपुर, अच्छे से आपको रिवीजन करना है। देखो अगला देखो, गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? अब आपसे पूछा गया कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे हैं, तो गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? गाजियाबाद है हिंडन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 3। और आपको बताना सरयू के किनारे कौन है? अयोध्या, ठीक है। गंगा का मैंने आपको बता दिया, यमुना के आपको बताया था अभी हमीरपुर, क्या बताया था? हमीरपुर। और आपको बताओ ये जो गाजियाबाद है इसे छोटी दिल्ली भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? छोटी दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था? आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था। अब आपको बताना कहाँ खोला गया था। ये ऑप्शन नंबर गलत है, ये सहारनपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में खोला गया था सिंचाई के लिए पहला कार्यालय। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी प्रवेश करती है, आपसे ये पूछा गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है वो यूपी में जो प्रवेश करती है वो सहारनपुर से प्रवेश करती है, और जो बिजनौर से प्रवेश करती है वो कौन सी करती है? गंगा। और गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 2424 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर की दूरी है किसकी? गंगा की। और ये कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई। अब ये देखो, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना, माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? सॉरी माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और माता टीला का दूसरा नाम क्या है? इसका आपसे दूसरा नाम पूछ लिया गया तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? झांसी से, ठीक है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान है। आपको ये बताना कि किस चीज़ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? आलू में है, चावल में है, कपास में है, पटसन में है। आपको बताना उत्तर प्रदेश आलू में प्रथम है, चावल में पश्चिम बंगाल है, कपास में जो ये कपास है इसमें पश्चिम बंगाल है, चावल में भी है और कपास में भी। तो आपको बताना आलू में प्रथम है, गन्ना में प्रथम है, आलू, गन्ना, गेहूँ और पशुधन और खाद्यान्न, ठीक है। इन चीज में क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अब आपसे ये पूछा गया कि सहारनपुर से निर्यात किया जाता है, सहारनपुर से क्या निर्यात होता है? आलू होता है। आलू कहाँ से होता है निर्यात? आगरा से। आपको बताना आगरा से आलू निर्यात होता है। और आप बताना हम यूपी में कितने निर्यात क्षेत्र हैं? तो आपको बताना है यूपी में 3 निर्यात क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, आगरा और एक लखनऊ, ठीक है। आपको बताना सहारनपुर, आगरा, लखनऊ। और आपसे पूछा गया कि सहारनपुर से किस चीज़ का निर्यात होता है, तो आपको बताना है सहारनपुर से आम का निर्यात होता है। किसका? आम का। और लखनऊ से किसका निर्यात होता है? आम का। और आगरा से किसका निर्यात होता है? आलू का। अब मैंने आपको तीनों निर्यात क्षेत्र बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
हल्दी का उत्पादन किया जाता है। हल्दी का जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? हल्दी का उत्पादन बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? संतरा। और कानपुर में क्या है? कानपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के उद्योग के लिए। ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश का कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र। अब आपसे पूछा गया है जया किस फसल का एक प्रकार है? जया किस फसल का एक प्रकार है? तो आपको बताना है जया जो एक चावल का प्रकार है। किसका प्रकार है? चावल का। चावल हो गया, काला नमक और हो गया सुगंधा। ये किस चीज़ की प्रजातियां हैं? ये चावल की प्रजातियां हैं। और जो ये जया है ना, ये चावल की सबसे बोनी प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? बोनी। अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्रोनी किस प्रकार की फसल है? मतलब मैक्रोनी जो है किस प्रकार की फसल है? मैक्रोनी आपको जो मिलती है किस चीज़ से मिलती है? गेहूं से मिलती है, मक्का से मिलती है, चावल से मिलती है, मैदा से मिलती है। तो आपको बताना है गेहूं। मक्का से क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? मक्का में। और चावल भी किस प्रकार का है? ये भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मैदा किससे बनता है? गेहूं से। अब आपको देखना श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अब आपको ये बताना श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताओ आप। दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। और ये देख लो आप, ये कृषि क्रांति का किससे होता है? जो कृषि क्रांति होती है कैसे होता है इसका? खाद्यान्न से। कैसे? खाद्यान्न से। खाद्यान्न से किसका होता है? कृषि का। मत्स्य में तो मत्स्य पालन होता है। मत्स्य का किससे होता है? नीली क्रांति जो होती है वो मत्स्य पालन से होती है। टमाटर कौन सी क्रांति में आता है? लाल क्रांति में। किस में आता है? लाल क्रांति में। ठीक है। अब आगे देखो। उत्तर प्रदेश में तारों के लिए प्रसिद्ध जिला है ये तालो। इसमें क्या है? तालो मतलब ताले जो होते हैं, तालों के लिए कौन सा है? अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। और कालीन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भदोही। और काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर। अगला क्वेश्चन देखो। पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। अभी आपको बताया था खाद्यान्न में, पशुधन खाद्यान्न, आलू, गन्ना, गेहूं में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन। बुलंदशहर प्रसिद्ध है। जो बुलंदशहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना। बुलंदशहर आम के लिए प्रसिद्ध है, आलू के लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि बुलंदशहर आम के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताना है बुलंदशहर तो आम के लिए प्रसिद्ध हो गया। और आपको बताना है जो गेहूं जो है, चावल जो होता है, चावल किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? तो आप बताओगे तराई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। क्योंकि तराई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, तो जो चावल को ज़्यादा बरसात की आवश्यकता होती है, इसलिए जो चावल की खेती तराई क्षेत्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। किसान सेवा रथ योजना शुरू गई। जो किसान सेवा रथ थी वो आपसे पूछा गया कि कब शुरू की गई थी? तो आप बताओगे 2010
से 2011 के बीच। कब का? 2010 से लेकर 2011 के बीच की गई। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, तो आप बताओगे 2001 से किसान मित्र योजना शुरू की गई। ठीक है। किसान रथ सेवा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो किसान रथ सेवा बताना आप 2010 से 11, 2010 से 11 आपको याद करने के लिए मैंने रिवाइज करवा दिया ये। ठीक है। अब देखो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।